पावर न्यूज। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाऊंगी जिसने अपनी मेहनत और लगन की दम पर फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना सिक्का जमा लिया है। बालाघाट से बॉलीवुड का सफर। फिल्म इंडस्ट्रीज में विक्की ने कमाया नागपुर और पूरे भारत में अपना नाम। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में रहने वाला एक छोटे घर के परिवार का लड़का गांव से पहुंचा अपनी मेहनत के दम पर आगे। क्या है पूरी दास्तान इस युवा कलाकार विक्की पटेल की, हम आपको बताते हैं। इस युवा कलाकार का नाम विक्की पटेल, उम्र 24 साल का है, जो ग्राम सेलोट पार, पोस्ट भेंडारा, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। एक्टर विक्की पटेल ने हमें चर्चा के दौरान बताया कि 5 एल्बम आ चुके। पहला एल्बम था यह कैसा है दर्द कोई पूछे हमसे। इस गाने को मैंने खुद लिखा था और कंपोज किया था। उसके बाद दूसरा गाना आया वह माता रानी हम घर वालों से कहकर आए, यह भक्ति माला से रिलीज हुआ था। तीसरा गाना छत्तीसगढ़ी गाना था सुरता में तोर, यह रायपुर से लकी के चैनल सुंदरानी लोकगीत से रिलीज हुआ था। उसके बाद चौथा गाना सपना सजाए हुए एवं दीवानी, जिसे जितेंद्र जी ने गाया था, यह भी सुंदरानी से रिलीज हुआ था। विक्की ने बताया कि इसके बाद में एक सॉन्ग आया जो बहुत रोमांटिक था, बनके मैं दुल्हन आऊं तोर अंगना, यह सुंदरानी से रिलीज हुआ था। विक्की ने बताया कि अभी एक गाना आ रहा है तुझे भुलाना मेरे बस में नहीं, जो जनवरी में रिलीज होने वाला है, जो नागपुर के फिल्म प्रोडक्शन कृष्ण कला एंटरटेनमेंट से आने वाला है। विक्की पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि बचपन की मेरी पढ़ाई डोंगर माली के गायत्री स्कूल से हुई। उसके बाद नागपुर में सोशल वर्क कॉलेज से MSW और BSW की पढ़ाई की और उसके बाद में राइटिंग और एक्टिंग का शौक था तो खुद के सॉन्ग लिखे। उसके बाद फिल्मों में काम मिलते गया। देखे क्या कहा विक्की पटेल एवं उनकी साथी कलाकार अश्विनी ने। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए नागपुर से दुर्गा प्रसाद बर्वे की रिपोर्ट। हमें नागपुर में और बालाघाट ज़िले के जो एक्टर हैं वो नागपुर में हैं और उन्होंने गाने भी रिलीज़ किए, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। आपका नाम बताओ। सर मेरा नाम विक्की पटले, प्रॉपर बालाघाट से। और अभी नहीं, बालाघाट में कहाँ से हो? बालाघाट में सेलोट फार गांव का नाम है, पोस्ट भेंडारा और जिला बालाघाट। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? बालाघाट से नागपुर आए हो। एक्चुअली जब मैं वहाँ से निकला था तो बहुत सारे ऐसे मैंने सपने देखे थे और उसमें से करीब 7 साल हो गया ये सब तय करते कहते। शुरुआत तौर पे मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्म वगैरह मिली मुझे किया, और फिर उसके बाद अभी जैसे सारे हिंदुस्तान में जिस तरह से कोरोना जैसी बीमारी आ गई थी तो उस टाइम पे फिर मैं काफ़ी परेशान था कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। तो फिर बचपन से ही मैं सॉन्ग लिखता था, तो फिर मैंने सॉन्ग लिखते गए, देन कंटिन्यू उस पर वर्क किया और अभी 5 सॉन्ग मेरे रिलीज हो चुके हैं। वो सॉन्ग कौन कौन थे? सबसे पहला सॉन्ग था ये कैसा है दर्द कोई पूछे हमसे, वो सॉन्ग मैंने खुद ने लिखा था और उस सॉन्ग में मैंने और अश्विनी जी ने मेरे साथ में काम किया था। उस गाने की ऐसी कहानी है कि जब वो सॉन्ग मैंने लिखा तो मुझे उसका म्यूजिक बनाने के लिए भी कोई मिल नहीं रहा था। फिर मेरे कांटेक्ट हुए छत्तीसगढ़ में भिलाई से, तो वहाँ पे टी विशाल बॉबी एक सर है, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और जब गाना कंप्लीट हो गया, वो फाइल जब मेरे पास आई तो उसके बाद में मैंने उसकी कास्टिंग काफ़ी की, और लेकिन मुझे उस गाने के लिए जो एक चेहरा चाहिए था वो मुझे मिला नहीं। और फिर कहीं से मेरी मुलाकात अश्विनी जी से हुई और उस गाने को हमने करीब 5 दिन में शूट कंप्लीट किया था उसका, नागपुर के अलग अलग लोकेशन में। तो ये आपने जो गाने आपके अपलोड कौन थे यूट्यूब पर हुए? अभी पहला गाना तो एक कैसा है दर्द कोई पूछे हमसे, और उसके बाद में वो माता रानी हम घर वालों से कह के आए, नवरात्रा के त्यौहार में मैंने वो भक्ति माला सुंदरानी से रिलीज किया था। उसके बाद में छत्तीसगढ़ी गाना एक है सूता में तोर, उस गाने में भी अश्विनी जी ने ही कैरेक्टर मेरे साथ में काम किया है। और तीसरा सॉन्ग है सपना सजाए हुए, जिसमें जितेंद्र जी ने सुर दिया है। और उसके बाद में 5वां सॉन्ग था मेरा सपना बनके मैं दुल्हन आऊं तोरे अंगना। इस तरह से 5 सॉन्ग हुए हैं। और अभी जो आने वाले सॉन्ग है उसमें सबसे पहला सॉन्ग है हाय मेरा दिल, जिसे मनीष जी ने गाया है। और उसके बाद में है
हो गए मैं रे, जो छत्तीसगढ़ी डांसिंग गाना है जिसका मैं कंटिन्यू 20 दिन तक अभी उसके कोरियोग्राफर के थ्रू प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसमें रोशन सर मुझे अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर एक सॉन्ग है मेरा, ओ मम्मी डैडी मुझे ऐसी लड़की चाहिए, और इस तरह से कंटिन्यू वर्क चालू है। तो एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे शूटिंग होती है तो उसमें खर्चा किसका लगता है? फ़िलहाल तो जो सॉन्ग के जितने भी मैंने सॉन्ग अभी तक बनाए हैं वो सॉन्ग में ऑलमोस्ट सारे खर्च मैं खुद करता हूँ, खुद उसका डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एडिटर, ऑलमोस्ट सारे काम मैं खुद करता हूँ, क्योंकि ये फिल्म लाइन ही ऐसी है कि यहाँ पे अगर हमें उस मुकाम पे जाना है तो शुरुआत खुद से करनी पड़ती है। और ना ही मैं किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जहाँ से मेरे पिताजी या मेरे दादा लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। तो मैंने एक शुरुआत की है और बस चाहता हूँ कि मंजिल तक मुझे जाना है, और मेरा एक ही ज़्यादा छोटा सा सपना है कि सारा हिंदुस्तान, सारा इंडिया मुझे मेरे नाम से जाने। तो आपके गांव के लोग या आपके तहसील के लोग, बालाघाट ज़िले के लोग आपको पहचानते हैं? वैसे तो मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा गांव है और गांव के आसपास में 30-40 गांव जितने भी है, तो सारी जगह पे अभी मुझे पहचान मिलने लगी है। उसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो एक राज्य है, वहाँ पे रायपुर से लेके बिलासपुर, रायगढ़, भिलाई, डोंगरगढ़, तो पूरा इंडस्ट्री यानी छॉलीवुड इंडस्ट्री है, जैसे बॉलीवुड, टॉलीवुड, उसी से छत्तीसगढ़ में छॉलीवुड इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी सारे लोग मुझे जानते हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जितने भी हैं। और अब धीरे धीरे जब नागपुर में मैंने कदम रखा है, तो नागपुर में भी जितने भी फिल्म मेकर है, ऑलमोस्ट अगर 50% यहाँ पे 70% लोग मुझे यहाँ पे भी जानते हैं। तो अभी कुछ मूवी का प्लान चल रहा है आपका आगे? अभी मुझे एक पीओके बॉलीवुड फ्यूचर फिल्म है जिसका शूट जनवरी में शुरू होगा, और इसके लोकेशन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। और उसके बाद और एक फ़िल्म है नागपुर से पास में कोराड़ी के आगे एक सावनेर शहर है, तो वहाँ के एक प्रोड्यूसर है, उन्होंने और एक फ़िल्म दिया है मुझे, उसमें सेकंड लीड है। और उसके बाद और एक फ़िल्म है जिसके बारे में हमारा प्लानिंग चल रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि अभी शेरनी की शूटिंग हुई बालाघाट में, तो आपको भी शूटिंग करना चाहिए? एक्चुअली वो फिल्म का एक्चुअली बॉलीवुड जो भी फिल्म होती, कास्टिंग सारा चीज़ पहले से अवेलेबल होता है, और उसके बारे में मुझे उतना पता नहीं था। लेकिन जब मैंने कुछ न्यूज़ और कहीं से मुझे पता चला, तो मैं उस वक्त भी एक फ़िल्म के शूट में बिजी था चंद्रपुर अपने महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे एक वेब सीरीज़ के शूट में बिजी था जिसका नाम है बेरा। तो आगे की क्या तैयारी है, और आपने कौन सी सीरियल में काम किया, कौन से सॉन्ग पर डांस किया, कौन से गाने आपके रिलीज हुए? इनके साथ 2 सॉन्ग रिलीज़ हो गए हैं अभी, और 3 सीरियल में काम कर चुकी हूँ, विठू मावली, साजना, डॉक्टर भीमराव। ओके, तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग है सीरियल आर्टिस्ट बनना है, बस हो गया। और कुछ सोच है? सोची मुझे सीरियल आर्टिस्ट ही बनना है। तो ये थे अपने क्षेत्र की हर खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।